और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के करोल बाग में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ साथ छात्र और छात्रों के परिजन भी अब लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने अब तक संस्थान के मालिक और कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल जिस बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई है, इसकी शिकायत 1 महीने पहले ही की जा चुकी थी। वहीं शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई और इसी के चलते शनिवार को यह बड़ा हादसा हो गया और 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। शनिवार की रात हुए हादसे के बाद अब नगर निगम से की गई एक शिकायत की कॉपी सामने आ गई है और यह शिकायत 1 महीना पहले ही दर्ज कराई गई थी। वहीं 2 बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया कि करोल बाग के ही रहने वाले किशोर कुमार कुशवाहा नाम के शख्स ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को लेकर शिकायत की थी और शिकायतकर्ता ने अपनी कंप्लेंट में विद्यार्थियों और स्टाफ की जान के खतरे का भी अंदेशा जाहिर कर दिया था। इसके बावजूद नगर निगम के द्वारा इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इधर छात्र भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच एक कॉपी भी अब सामने आ चुकी है। मैं किशोर, मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट RAWIS की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग बेसमेंट में संचालित होते हैं। स्पेशली मैंने RAWIS की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। और अब छात्र भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रख दिया गया और इस हादसे पर सियासत भी अब खूब हो रही है। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे इलाके की सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है। एक तरफ छात्रों का लगातार गुस्सा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। इस वक्त दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस फोर्स जहां फैली हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर है और उसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी यहां पर लगातार छात्रों के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए छात्रों की जो है पूरी संख्या को यहाँ पर आकलन किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस फोर्स को यहाँ पर सुबह से तैनात किया गया था। लगातार पुलिस बल को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से ड्रोन के सहारे पुलिस यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। उसके अलावा कितने लोग, कितना बड़ा एरिया है, किस एरिया को किस तरह से कवर किया जाएगा, ये देख रही है यहाँ पर। एक कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद पड़ताल में पता चला कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों कोचिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं। बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे के आरोप छात्र खुलेआम लगा रहे हैं। सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है। जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। हर लाइब्रेरी में एक है। हर लाइब्रेरियाँ एक तरह से इल्लीगल ही है। अच्छा। हाँ, और कभी भी अगर किसी लाइब्रेरी में भी दिक्कत है, जैसे आज इसमें आई, तो किसी में कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है, ना फायर का, ना ये पानी घुस गया, किसी चीज़ का नहीं है। और ये होता ही रहता है। ये अभी मुखर्जी नगर में हुआ था, वहाँ सारे लाइब्रेरी बंद करा दी बेसमेंट में। अभी आज यहाँ हो गया, अब यहाँ आज बंद करवाएंगे, जबकि वहाँ मुखर्जी नगर में वो कुछ सीखे नहीं। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइब्रेरी में आग लग जाता है। कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, ना फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। हल्का सा बारिश होता है तो बाथरूम का पानी रिसने लगता है लाइब्रेरी में। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जमा होता था, इसीलिए इसमें यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। बड़े कोचिंग सेंटर हैं, मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद भी सुविधाएं नहीं। ये मतलब कि आपको सर बता रहा हूँ, ये RAWIS यहाँ का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट है। 1,80,000 रुपये इनका 1 साल का कोर्स का रेट है। आप बताइए, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं रखा है। बताइए, इतना छोटा सा पानी में आधे घंटे का बारिश हुआ, उसमें 10 लड़के चिंचित। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह जाम भी लगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बेसमेंट हादसे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों और MCD मेयर पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने हादसे को हत्या करार दिया है। मैं दोनों परिवारों से मिलकर आ रही हूँ। 2 बच्चियाँ जिनकी मौत हुई है उनसे मिलकर आ रही हूँ। एक 25 साल की है, एक 24 साल की। और कितनी बुरी तरीके से और कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई है।
परिवार का रो रो के बुरा हाल है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, एफआईआर दर्ज हो गई है मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर हादसे पर राहुल गांधी ने भी दुख जताया। वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि पिछले महीने हुई एक मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते पूरी दिल्ली में जलभराव हो रहा है। कोचिंग सेंटर हादसे पर गरमाई राजनीति के बीच परिजनों के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं कि हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। हादसे में जान गंवाने वाली तान्या सोनी के रिश्तेदार की ये दर्द भरी मांग की सुनवाई कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी को लेनी है। प्रशासन हो, एमसीडी हो, सरकार हो या पुलिस हो, किसी 3 बच्चे की जान जाना ये बहुत ही दुखदायक है। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उनका परमिशन ही नहीं था, उसका परमिशन एक स्टोरेज के था, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी जिस एमसीडी वाले ने जिसने भी इसको अप्रूवल दिया है उन पे भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की अवैध फैक्ट्रियों की भरमार है, जहां नियम कायदे की परवाह किए बगैर छात्रों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में है। देखना यह है कि कोचिंग सेंटरों के कितने तहखाने पर ताला लगता है।